जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है दुर्दशा। अब शुरू करते हैं कहानी। तड़ाक की आवाज से रसोई घर गूंज उठा। अपने सामान समेट और अपने बाप के घर जाने की तैयारी कर निर्लज औरत गाल सहलाती, आंखों से आंसू बहाती नीतू सहमी सी नजरें जमीन में गड़ाई खड़ी थी। माँ जी की बड़बड़ चालू थी। तेरे बाबूजी की जिद ने हमें कहीं का ना छोड़ा। ये घुटने का दर्द मुझे अब जीने नहीं देगा। हाय रे। एक हाथ से घुटने को सहलाती ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी माँ जी बहू को कोस रही थी। आज दीपक बहुत उग्र हो गया था। नीतू को खींचते हुए कमरे में सामान बांधने के लिए ले गया। 3 साल का बेटा सोनू और 5 साल की बेटी रूही सहमे से खड़े थे। ये आए दिन होने वाली घटना थी। नीतू की गलती यही थी कि माँ जी के घुटने में मालिश करने की जगह बच्चों और ससुर जी का नाश्ता बनाने चली गई थी। ससुर जी टहल के आते ही पहले नाश्ता करते थे, नहीं मिलने पर बहुत हल्ला करते थे। माँ जी ने बेटे बहू के बीच मामला गरमाता देख कमरे की ओर गई और बीच बचाव की कोशिश करने लगी, क्योंकि अगर बहू सचमुच चली गई तो बेवकूफ बेटे को नहीं पता कि कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मेरा मकसद तो यही है कि दोनों बहुओं की तरह ये भी अपनी गृहस्थी अलग संभालना ले। मैं तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती। काम वाली को पता नहीं मुझे देखते क्या सोचता है कि 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकती। 3 बेटे और 2 बेटियों में दीपक सबसे छोटा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे भी इसी शहर में थे। बच्चों के स्कूल और उनका ऑफिस दोनों अपने घर से दूर पड़ता है, इसलिए ऑफिस के नजदीक घर लिया है। माँ जी के स्वभाव से बड़ी बहू पहली बार मायके गई तो वापस पति के अलग डेरा लेने के बाद ही आई। दूसरी को शादी के पहले ही आगाह कर दिया था बड़ी बहू ने। माँ जी को इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए दीपक के शादी की खबर किसी को नहीं होने दिया माँ जी ने। नीतू पर बहुओं की परछाई भी नहीं पड़ने दिया माँ जी ने। दीपक के मन में माँ जी ने ये बात बुरी तरह से भर दी थी कि बहुओं ने उनके भाइयों को बहका के अलग घर लेने पर मजबूर कर दिया है। कितना कष्ट करके दोनों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, आज ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी शुरू से कभी देह हाथ हिलाती नहीं थी, उसकी कमी मुंह चला के पूरा करती थी। पहले कुमारी ननद थी और मोहल्ले की महिलाओं के साथ गप्पे करना, मंदिर में एक दूसरे की चुगली करना और किसी को न बताने को बोल उसकी बातें उससे और उसकी किसी और से। दोनों बहुएं पर्व त्योहार पर आती थी, पर माँ जी के कलह से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। एक तो छोटा बेटा माँ का दुलारा और आज्ञाकारी, फिर बेटियां करने लगी। माँ जी का काम था घूमना फिरना। माँ का हरदम दीपक के जहन में अपने प्रति बहुओं का तिरस्कार और बेरुखी की बातें, अपने निर्दोष होने की कस्में दीपक के मन में अपने होने वाली पत्नी के साथ व्यवहार की रूपरेखा तैयार करने का एक सुनियोजित प्रपंच माँ जी ने तैयार किया था, क्योंकि ये उनका अंतिम शस्त्र था। दोनों भाभीियों के लिए माँ जी का दीपक के मन मस्तिष्क में भरा जहर उसके अपने जीवन को नरक बना रहा था। माँ के साथ वफादारी करते करते पत्नी को कितनी मानसिक और शारीरिक यातना दे रहा था उसको एहसास नहीं था। महिला आयोग, महिला मुक्ति मोर्चा आदि संगठन ऐसी कितनी महिलाओं की सहायता कर पाता है। घुटन और जिल्लत भरी जिंदगी को अपनी नियति मान महिलाएं संतोष कर लेती है। मायका भी शादीशुदा लड़की की जिम्मेदारी को समाज, परिवार और रिश्तेदारों के कारण उठाने से पीछे हट जाता है। इसलिए पहले लोग बेटी के दिमाग में बचपन से ये भर देते थे कि जहाँ डोली से गई हो वहाँ से अर्थी में निकलना, पर अब ऐसा नहीं है। नीतू कभी आत्महत्या को सोचती, पर दोनों बच्चे और छोटे भाई बहनों तथा पिता का चेहरा सामने आ जाता। कितने नाज नखरे से माँ पापा ने पाला था, नाम भी रखा नीतू। पड़ोस के शर्मा जी ने दीपक का रिश्ता उसके लिए बताया था। 3 मंजिला घर शहर में, MSc कर लड़का, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाता भी है। शादी हो गई। नीतू से बड़ा एक भाई था और एक छोटी बहन थी। पहली बार सिर्फ बहुत मिन्नतें करने पर 2 दिन के लिए मायके आई। आंखों के नीचे काले घेरे, सूखा मुरझाया चेहरा, बुझी बुझी सी आंखें। माँ की अनुभवी आंखें ये समझ गई थी कि बेटी खुश नहीं है। शादी के बाद लड़कियों के चेहरे में
एक अजीब सी कशिश और चमक आ जाती है और अति उत्साहित होकर हम उम्र सखियों और भाभीियों से लजाते शर्माते अपने ससुराल की बातें करते नहीं अघाती है। पर नीतू में ऐसा कुछ नहीं दिखा। माँ ने बहुत पूछा, पर नीतू फीकी हंसी हंसकर रह गई। 2 दिन बाद नीतू चली गई। 7 साल बाद नीतू का बड़ा भाई दरोगा बन गया। 6 महीने की ट्रेनिंग समाप्त कर घर आया। अगले सप्ताह रक्षाबंधन था। बहन को फोन कर बुलाना चाहा तो बहन ने बहुत ही कातर स्वर में कहा, इस रक्षाबंधन पर भैया तुम आओ और भाई होने का फर्ज निभाओ। नीतू का भाई बहन के घर पहुंचा राखी के दिन। नीतू को देख भाई अवाक रह गया। पढ़ाई के कारण बहुत समय से वह घर से दूर था, अपने चाचा के पास वहीं रहकर पढ़ाई करता था। आज अरसे बाद छोटी बहन को देख रहा था। फूट फूट कर बहन से लिपट कर रोया। बहन ने राखी बांधी। भाई बोला, बता तुझे क्या चाहिए। उसी दिन उसकी ट्रेन थी। पहली पोस्टिंग पटना में हुई थी। बहन ने कहा, भैया तुम मुझे इस नरक से निकालो, और पैर पकड़ के रोने लगी। भाई ने बहन का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चों के साथ मन ही मन भगवान से इस जिम्मेदारी को पूरा करने की हिम्मत और शक्ति मांगी। मन ही मन अपनी बहन की दुर्दशा देख दुख और शर्मिंदगी से भर गया। माँ जी और दीपक की हिम्मत एक पुलिस वाली से भिड़ने की नहीं हुई। 10 साल बाद नीतू के बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए हैं। नीतू भी दिल्ली में ही एक फ्लैट में बच्चों के साथ रहती है। नीतू का भाई हर महीने नियत समय पर पैसे भेजता है। बीच बीच में नीतू के भाई भुजाई भी दिल्ली जाके नीतू और बच्चों के साथ 2-3 दिन बिता के आते हैं। माँ जी, ससुर जी और दीपक अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तीनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। नीतू से मिलके माफी मांगना चाहते हैं, पर दोनों भाई और बहन ने साफ इनकार कर दिया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।